प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.4 कंप्लीट कर दी थी। आज 15.5 शुरू करेंगे। जो काम करवा रहा हूँ बेटा रेगुलर रखें, अच्छी मेहनत करें, लगातार कोशिश करें। देखो, दिसंबर का काफ़ी टाइम जा चुका है। अब ये लगाएं, आपके पास ओनली जनवरी बचा है बेटा, और उसमें भी ये लगाएं, रिवीजन भी करना है, बहुत सारा काम बाकी भी है। तो एक सेकंड भी खराब ना करें, अपनी पीछे से रिवीजन शुरू कर दें किसी भी चैप्टर से। समय का सदुपयोग करें बेटा, अब आपके पास एक सेकंड भी खराब करने के लिए नहीं है। ये लगा लें, रिवीजन में भी बहुत टाइम लगना है, सिलेबस भी बचा हुआ है, अभी दिसंबर है वो पूरा जाने को है। पेपर का कुछ नहीं पता, हो सकता है मार्च में भी करवा दें। अपने आप को यही सोच के चलें कि पेपर मार्च के स्टार्टिंग से ही शुरू होंगे। इसलिए समय को अब ये लगा लें कि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है बेटा। फरवरी लगभग प्रैक्टिकल में चली जाएगी, इन चीज़ों में जाएगी, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। जो समय है उसमें पूरी मेहनत करें, लगातार लगे रहें काम के, ठीक है। एक्सरसाइज 15.4 पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। आज 15.5 शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी मेहनत किया करो। एक्सरसाइज 15.5 पूरा अब ध्यान दें स्क्रीन के ऊपर। एक्सरसाइज 15.5 देखो बच्चों, एक्सरसाइज 15.5 ये एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, बैग मैंने मान लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बैग ए मान लिया, ठीक है। और इस ए बैग में 4 रेड बॉल हैं। रेड बॉल कितनी है बेटा? 4 तो रेड बॉल हैं, और 3 ब्लैक बॉल हैं। ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों? 3 ब्लैक बॉल्स। क्लियर? अच्छा जी। ए सेकंड बैग कंटेन 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक दूसरा बैग है बी। वो क्या ले लिया बच्चों? बी। उसमें क्या क्या है बेटा? 2 रेड बॉल 2 हैं, और इसके अलावा 4 ब्लैक बॉल हैं। ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों? 4। ए और बी 2 बैग हैं। बैग ए में 4 रेड 3 ब्लैक बॉल, बैग बी में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं। आगे ये कह रहा है बच्चों, 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना है। देखो, बैग हैं 2, इन 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करूंगा, बॉल निकालूंगा ना, अब वो दोनों से नहीं, किसी एक से निकालूंगा। एक बैग को सिलेक्ट करें। बैग ए बैग बी दोनों के आने के चांस क्या हैं ये बता दो। बैग ए के आने के चांस भी क्या है? 1/2, क्योंकि 2 ही बैग हैं। और बैग बी के आने के चांस भी क्या है? 1/2। एक बार ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं? फिर बोल रहा हूँ, क्या कहा है मैंने? 2 बैग हैं ए और बी, इन दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? दोनों के 50-50% चांस है। मैं ए को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं बी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। इसलिए ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अगर बैग मेरे पास 3 होते, कितने होते बच्चों? 3 बैग होते, और मैं ये कहता कि 3 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करें, तो प्रत्येक बैग की प्रोबेबिलिटी रहती 1/3, 1/3, 1/3। अगर 4 बैग होते और 4 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करता, तो प्रत्येक बैग की प्रोबेबिलिटी रहती सिलेक्ट करने की 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। शायद आप ये स्टेप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ 2 बैग हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या रहेगी? 1/2, 1/2। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे। फ्रॉम दी सिलेक्टेड बैग, दोनों बैग में से एक बैग मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो बैग सिलेक्ट किया है उसमें से, फ्रॉम दी सिलेक्टेड बैग, जिस बैग को सिलेक्ट किया है, 1 बॉल इज ड्रॉन, उसमें से मुझे एक बॉल निकालनी है। जो बैग मैंने सिलेक्ट किया है ना, उस बैग से मुझे एक बॉल बाहर निकालनी है। अब ये कह रहा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। और जो बॉल निकालूंगा ना बाहर, वो कैसे कलर की होनी चाहिए? रेड कलर की होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 बैग हैं ए और बी, दोनों बैगों के आने के चांस 50-50% चांस हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। ए का चांस भी 1/2, बी का चांस भी 1/2। जो बैग मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड बैग, अब ये कह रहा है कि जो बैग सिलेक्ट किया है उस बैग में से मुझे एक बॉल निकालनी है, और उस बॉल का कलर कैसा हो? रेड कलर। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह।
मैंने ये मान लिया पहले बैग से पहला बैग का सिलेक्शन किया, और पहला बैग का अगर सिलेक्शन करूंगा, पहले बैग से अगर मैं एक रेड बॉल निकालूंगा तो यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, PR1। R1 be the event that one red ball is drawn from bag A। R1 be the event that one red ball is drawn from bag A। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से क्या हो जाएगी, 4। नंबर ऑफ फेवरेबल 4, फेवर में 4 है बेटा रेड बॉल ये रही, और टोटल कितनी है, 4 और 3 7। टोटल बॉल कितनी है, 4 और 3 7। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं बेटा। अगर ऐसा भी हो सकता है ब्लैक सेकंड बैग का सिलेक्शन हो जाए, सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो बता दो बेटा। सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, उसे मैं R2 मान लेता हूं। R2 बी द इवेंट दैट वन रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग B। तो बैग B में रेड बॉल कितनी है बच्चों, 2। तो प्रोबेबिलिटी 2 बटे टोटल 4 और 2 6, 2/6। एक बार ये बता दें ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार फिर तेजी से रिपीट कर रहा हूं, पूरा दिमाग कंसंट्रेट करें बेटा। एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए ना, तो आगे पूरी एक्सरसाइज सेम इसके ऊपर ऐसे की ऐसी है। इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि अगर एक बार अच्छी तरह समझ में आ गया ना क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, तो आगे वाले क्वेश्चन है ना फिर उन्हें तेजी से और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, 2 बैग हैं A और B, दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो दोनों बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% चांस हो गए ना। A का नंबर भी आ सकता है और B का भी आ सकता है। अगर A का नंबर आया हुआ तो कह रहा है कि A में से एक रेड बॉल निकालें, तो A में से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 4/7, क्योंकि बैग A में रेड बॉल 4 हैं और टोटल बॉल कितनी है, 4 रेड और 3 ब्लैक, तो टोटल हो गई 7। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 4/7। अगर मैंने B बैग को सिलेक्ट किया होगा तो B बैग में रेड बॉल हैं 2, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बैग B से 2/6। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालें। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर बैग A का सिलेक्शन हुआ, अब पूरा ध्यान देना, अगर बैग A का सिलेक्शन हुआ तो A के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर बैग A का सिलेक्शन करेंगे तो रेड बॉल है वो बैग A से ही निकालेंगे, और बैग A से रेड बॉल आने के चांस क्या है, 4/7। तो यहाँ लिख दें 4/7। बीच में प्लस, प्लस का मतलब ऑप्शन, ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम कौन सा बैग सिलेक्ट करें, दूसरा बैग, दूसरे बैग के आने के चांस भी क्या है 1/2, और दूसरे बैग से रेड बॉल आने के चांस क्या है 2/6। एक बार ये बता दें ये बात अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, पहले बैग के आने के चांस 1/2, तो पहला बैग का अगर चांस है तो रेड बॉल भी पहले बैग से निकालेंगे, और अगर दूसरा बैग आने के चांस हैं तो रेड बॉल किससे निकालेंगे, दूसरे बैग से। मैंने दोनों के चांस ले लिए, पहला बैग प्लस दूसरा बैग की प्रोबेबिलिटी ले ली। अब एलसीएम ले लें बच्चों, पहले यहां लिख देता हूं ये 1/2 4/7, और ये क्या है, ऐसा कर लें बेटा, एक स्टेप यहां और लिख लें, ये कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2/7 यहाँ लिख दो 2/7। यहाँ कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 6 7 42, क्या है बच्चों 42, 42, 7 6 42, तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 12, प्लस यहाँ बच्चों 6 7 42 तो 7, तो 12 + 7 कितने हो जाएंगे 19, 19/42। ये क्या आ गया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हमने कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। शायद सब बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो भी गया होगा। अब पहुंच जाएं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम ए पर्स विद 2 कंपार्टमेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन। बच्चों 1 रुपए का सिक्का निकालना है, किससे, एक पर्स है, उस पर्स में 2 जेब हैं, उसमें से एक जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकालना है, ठीक है ना। आगे सुने ध्यान से, 1 ऑफ विच कंटेन 350 पैसे क्वाइंस एंड 2 1 रुपीज क्वाइन। जो पर्स है ना, पर्स में 2 जेब हैं, और जो पहली जेब है ना उसे मैं ए मान लेता हूं, और उस ए वाली में क्या क्या है मेरे पास, सुने ध्यान से, 350 पैसे क्वाइंस, 3 है ना वो 50 पैसे क्वाइंस, यानी 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है बच्चों, क्या है 50 पैसे क्वाइन, और जो उसी में साथ है एक
2 1 रुपीज क्वाइन और 2 है ना वो क्या है बच्चों 1 रुपीज क्वाइन है। पहली जेब है ना पर्स की उसमें 3 50 पैसे के सिक्के हैं और 2 1 रुपए के सिक्के हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो बच्चों बी है उसकी दूसरी जेब है पर्स की उसमें क्या क्या है आपके पास क्वाइंस एंड सेकंड 1 रुपीज क्वाइन एंड द अदर कंटेन दूसरी वाली में 250 पैसे क्वाइन। 2 है ना बच्चों वो 50 पैसे क्वाइंस है 50 पैसे के सिक्के हैं और बेटा 3 1 रुपीज क्वाइंस और 3 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है क्वेश्चन लिख लिया समझ में आ गया होगा। अब सुने ध्यान से क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह। ये कह रहा है एक पर्स है और पर्स में 2 जेब हैं ए और बी। ए वाली में 3 50 पैसे के सिक्के हैं और बेटा 2 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग उस बी जेब में मेरे पास 2 50 पैसे के सिक्के हैं और 3 1 रुपए के सिक्के हैं। इन दोनों जेब में से एक जेब का सिलेक्शन करना है। दोनों जेब है ना उस किसी एक जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकालना है। ठीक है तो पहले 2 जेब हैं दोनों जेबों में से किसी एक जेब को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू पी बी क्या रहेगी दोनों की हाफ हाफ 50-50% चांस है। पिछले क्वेश्चन में बताया था ना अगर 2 जगह हैं वहां से पर्स कुछ भी सामान निकालना है तो चांस 1/2 1/2। अगर पर्स में 3 जेब होती तो प्रत्येक से निकालने के चांस 1/3 1/3 1/3। 4 होती तो 1/4। ठीक है बेटा एज इट इज चलता रहेगा। अब 2 जेब हैं तो 50-50% चांस 1/2 1/2। अब ये बता दें even be the event that a 1 rupees coin is drawn from ए वाली जेब है ना उससे 1 रुपए का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दें। 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए का सिक्का ही था ना बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग हाँ 1 रुपीज है। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं यहाँ 2 हैं। कितने हैं बच्चों 2 और टोटल सिक्के कितने हैं 2 1 रुपए के हैं 3 50 पैसे के टोटल सिक्के हैं 5 तो 2/5 क्लियर। ई टू बी द इवेंट दैट ए 1 रुपीज क्वाइन फ्रॉम बी। ई टू इवेंट क्या मान लिया कि बी वाली से 1 रुपए का सिक्का बी वाली में 1 रुपए के सिक्के कितने हैं बच्चों यहाँ 3 तो प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन टोटल सिक्के कितने हैं बी वाली जेब में 2 50 पैसे के 3 1 रुपए के टोटल 5 ही हैं बच्चों। यहां तक शायद अच्छी तरह क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अगर पहला मैं जेब सेलेक्ट करता हूं पहली जेब के आने के चांस क्या है 50% तो प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर पहली जेब का सिलेक्शन करता हूं तो सिक्का पहली जेब से ही निकालना पड़ेगा और पहली जेब में 1 रुपए के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 बीच में बच्चों प्लस साइन। दूसरी जेब का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों 3/5 क्या दे रखी है 3/5 ये रही तो यहाँ क्या लिख दें 3/5 शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है अब क्या करें ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे बेटा। ये लो एलसीएम क्या लेके चलूँ एलसीएम तो 10 ही आएगा। ठीक है यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 2 5/10 मतलब बेटा 1/2 और 1/2 आंसर। समझ गए ना बेटा अच्छी तरह आसान है ना बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएं सारे बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं पूरी एक्सरसाइज इतनी ही आसान है बेटा। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ए पर्स कंटेन 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर क्वाइन। बेटा एक पर्स है ए उसमें 2 तो सिल्वर क्वाइन है सिल्वर को एस लिख दूं ठीक है और 4 कॉपर क्वाइन है कॉपर क्वाइन को आप सी से नोट कर दीजिए। ए सेकंड पर्स कंटेन जो पर्स बी है ना उसमें क्या क्या है मेरे पास बी कंटेन 4 सिल्वर क्वाइंस उसमें सिल्वर के 4 सिक्के हैं एंड 3 कॉपर क्वाइंस और कॉपर क्वाइन कितने हैं बच्चों 3 हैं। इफ ए क्वाइन इज पुल्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 पर्सेज। ये 2 पर्स है ना इनमें से किसी एक पर्स में से सिक्का निकालना है। क्या कह रहा है इफ ए क्वाइन इज पुल्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 पर्सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए सिल्वर क्वाइन। और जो सिक्का निकाल रहा हूं ना वो कैसे कलर का होना चाहिए सिल्वर का होना चाहिए। अब सुने ध्यान से ये 2 पर्स है ना दोनों पर्स के आने के चांस क्या हैं दोनों में से एक पर्स को सिलेक्ट करना है। पहले पर्स के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 अगर दूसरा पर्स की है तो इसकी भी 1/2 अगर 3 पर्स होते तो प्रत्येक की 1/3 1/3 1/3 बता दिया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले पर्स से सिल्वर क्वाइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसे मैं लेके चल रहा हूं S1 बी द इवेंट दैट 1 सिल्वर क्वाइन इज सिलेक्टेड फ्रॉम पर्स ए।
पर्स ए में सिल्वर क्वाइन कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2/6। शायद ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा। S2 be the event that 1 silver coin is selected from पर्स B। पर्स B में सिल्वर क्वाइन कितने हैं बच्चों, 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 4/7। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगी, पहले पर्स के सिलेक्ट होने के चांस 1/2, पहला पर्स से सिल्वर क्वाइन आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, ठीक है जी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम सेकंड का सिलेक्शन कर लें, सेकंड पर्स का सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और बेटा सेकंड पर्स से सिल्वर की प्रोबेबिलिटी 4/7। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बेटा एलसीएम कितना है मेरे पास, 6 7 42, 42, ठीक है। यहाँ तक 6 7 42, तो यहाँ 7 प्लस 7 6 42, तो 6 दूनी 12, 12 और 7 19, तो 19/42। ये क्या है बच्चों, आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। कौन सा कर दिया हमने अब, 15.5 का थर्ड क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, किस पे, फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बेटा, ये लें। ए बैग कंटेन 5 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग ए है, उसमें क्या है बेटा, 5 वाइट, ये लें वाइट, और 6 ब्लैक, 5 वाइट और 6 ब्लैक बॉल हैं। बैग बी है ना, अनोदर बैग कंटेन 4 वाइट 3 ब्लैक। बी में बच्चों 4 वाइट एंड 3 ब्लैक ये बॉल हैं, ठीक है। आगे क्या है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग से एक बॉल निकालें एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर पुट इन द सेकंड बैग। बिना कलर देखे सेकंड में पुट कर दें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ए ब्लैक कलर। और कैसे कलर की होनी चाहिए, ब्लैक। ये क्वेश्चन देख के कुछ बात समझ में आई बेटा। सेम ये का ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 15.2 में करवाया था, शायद लास्ट थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 15.2 का। और उस समय मैंने ये कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छी तरह से करना। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, सुने ध्यान से। एक बैग ए है, उसमें कुछ बॉल हैं। एक बैग बी है, उसमें कुछ बॉल हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बैग ए से एक बॉल निकाली और बैग बी में रख दी। बैग ए से एक बॉल निकाली और किस में रख दी, बैग बी में रख दी। मुझे नहीं पता कैसे कलर की निकाली, लेकिन एक बॉल निकाली और बी में रख दी। बी में रखने के बाद फिर बैग बी से एक बॉल निकाली और वो कैसे कलर की निकाली बच्चों, ब्लैक कलर की। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब पूरा ध्यान दें अच्छी तरह से। वहां भी बताया था बेटा, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ध्यान अच्छी तरह से दें। सबसे पहले तो ये समझ लें, बैग ए से मैंने एक बॉल निकालनी है ना। कलर तो मुझे नहीं पता, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। अगर बच्चों मैंने व्हाइट कलर की बॉल निकाली तो व्हाइट कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकालने की, PW1। व्हाइट कलर की बॉल है यहाँ 5, टोटल बॉल बेटा 5 और 6 क्या हो जाएंगी, 11। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। अगर फर्स्ट बैग से मैं ब्लैक कलर की एक बॉल निकालूं तो ब्लैक कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, ब्लैक की बॉल है 6, टोटल 6 और 5 बच्चों 11। शायद यहां तक समझ में आ गया। बैग ए से मैंने एक बॉल निकाल ली और एक बॉल निकालने के बाद मैंने बैग बी में रख दी। हो सकता है अगर बैग ए से मैंने व्हाइट कलर की बॉल निकाली होगी तो बी में मैं व्हाइट ही तो रखूंगा। बी में पहले से बॉल कितनी है, 4 व्हाइट 3 ब्लैक। अगर ए से मैंने व्हाइट निकाली तो बी में मैं व्हाइट रखूंगा, तो बी में एक व्हाइट बॉल बढ़ जाएगी। तो बी में कितनी बॉल हो जाएंगी, 5 व्हाइट 3 ब्लैक। क्या हो जाएंगी, 5 व्हाइट 3 ब्लैक। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब तुम कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैग ए से हम एक ब्लैक कलर की बॉल निकालें। अगर मैं बैग ए से एक ब्लैक कलर की बॉल निकालूंगा तो बैग बी में मैं एक ब्लैक कलर की बॉल ही डालूंगा, तो बैग बी में कितनी बॉल हो जाएंगी, 4 व्हाइट और क्या हो जाएंगी, 4 ब्लैक। 3 ब्लैक थी ना, तो एक ब्लैक बॉल बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि बैग ए से डाली है, तो कितनी हो जाएंगी, 4 ब्लैक। ये केस आने के बाद यहां मेरे पास 2 केस आ गए ना। हो सकता है बैग ए से व्हाइट निकालूंगा तो बैग बी में मैं व्हाइट डालूंगा, एक केस तो ये हुआ। अगर बैग ए से मैं ब्लैक निकालूंगा तो बैग बी में मैं ब्लैक डालूंगा, ये मेरे पास दूसरा केस हुआ। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। अब बैग बी से
मुझे ब्लैक बॉल ही निकालनी है। अब दो केस हैं, यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है, ध्यान दें अच्छी तरह, 3, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 अपॉन टोटल 5 और 3 8। एक बार बता दें ये बात समझ में आई या नहीं। यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों, 4, टोटल 4 और 4 8। प्रोबेबिलिटी तो मैंने दोनों तरफ ब्लैक की निकाली है, यहाँ भी ब्लैक की निकाली है और यहाँ भी ब्लैक की। पर मुझे ये बता दें ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तब निकाली है जब यहाँ कैसी बॉल डाली थी, अंदर मैंने व्हाइट, इसलिए मैंने इसे क्या लिख दिया, B2/W1, ताकि आप समझ जाएं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, ब्लैक की। कब निकाली है, जब इसमें बॉल कैसी डाली थी, व्हाइट। यहाँ प्रोबेबिलिटी तो ब्लैक की निकाली है, लेकिन यहाँ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कब निकाली है, जब इसमें बॉल कैसी डाली मैंने, ब्लैक, तो B1। ये बात समझ में आई ना, ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पहले वाली ये बताओ, पहले बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/11। अगर पहले बैग से मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा तो दूसरे में तभी तो मैं व्हाइट डालूंगा, और दूसरे में व्हाइट डाल के फिर ब्लैक निकाली तब प्रोबेबिलिटी क्या आई, 3/8। ये बात पक्का क्लियर। अगर पहले बैग से मैं ब्लैक निकालूंगा तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बच्चों 6/11। अगर पहले बैग से मैंने ब्लैक निकाली तो मैं ब्लैक बॉल रखूंगा सेकंड में, और फिर मैंने ब्लैक की प्रोबेबिलिटी सेकंड से निकाली तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 4/8। क्या आई बच्चों, 4/8। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये बात जो लिखी है ना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बैग ए से अगर मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा तो बैग बी में मैं व्हाइट बॉल ही रखूंगा और फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। अगर बैग ए से मैं ब्लैक बॉल निकालूंगा तो मैं ब्लैक बॉल ही बैग बी में रखूंगा, फिर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी की गुणा कर दूंगा। मैंने ये काम किया है बच्चों, ठीक है। अब देखें, एलसीएम ले लिया, 11 8 88 88, ऊपर बेटा 5 तिया 15 15, 6 चौक 24 24, 5 4 9 2 1 3 39 अपॉन 88। ये क्या है बच्चों, आंसर क्या आ गया, 39/88। ये क्वेश्चन कौन सा कर दिया बेटा हमने, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा यहाँ तक का काम शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह से करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। समय है वो बहुत कम है, कोशिश करो रिवीजन शुरू कर दें। जहाँ दिक्कत लगे मेरे से पूछ लें, एग्जाम आइडिया खरीद लें, एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन करने शुरू कर दें, पीछे के पेपर करके देखने शुरू कर दें, लग जाएं बेटा, दिन रात एक कर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा उसका उतना ही अच्छा भविष्य रहेगा। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छी मेहनत करें।